श्री कृष्ण कहते हैं, समय वो अमूल्य खजाना है जो हर किसी को बराबर मिलता है, न ज्यादा न कम। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उसे कैसे इस्तेमाल करता है। कुछ लोग वक्त को सोने में बदल देते हैं और कुछ लोग उसे यूं ही फालतू बातों में गंवा देते हैं। समय एक ऐसा रथ है जो कभी नहीं रुकता। अगर तुम उसके साथ नहीं दौड़ते तो वह तुम्हें पीछे छोड़ देता है, अकेला, टूटता हुआ और पछतावे से भरा हुआ। हर बीता हुआ पल, हर निकला हुआ दिन वापस नहीं आता। आज जो तुम टाल रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन सकता है। सोचो, अगर अर्जुन ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपना समय बहस में बर्बाद किया होता तो क्या वह महानायक बन पाता? नहीं। समय पर निर्णय लेना, समय पर कर्म करना, यही जीवन को अर्थ देता है। समय बर्बाद करना मतलब अपने सपनों को मार देना, अपने परिवार की उम्मीदों को तोड़ देना और खुद की आत्मा को धोखा देना। यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह जीवन की बर्बादी है। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई तक न ले जाओ जहां से तुम गर्व से कह सको, मैंने समय की कदर की और समय ने मुझे मुकाम दिया। याद रखो, जो समय को बदलना सीख जाता है वही अपना भाग्य भी बदल सकता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे समय के बारे में, कैसे कोई उतने ही समय में सफल हो जाता है और कोई असफल रह जाता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इट्स KR यूनिवर्स पर। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, एक यात्रा है उस सत्य की, उस प्रेम की, उस ज्ञान की जो हमें श्री कृष्ण से प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। अर्जुन चिंतित थे, युद्ध की तैयारी चल रही थी लेकिन मन में द्वंद्व था। वे बार बार कहते, हे माधव, युद्ध तो होगा लेकिन अब भी थोड़ा समय है, कुछ दिन और रुक जाएं तो शायद युद्ध टल जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा धन क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, शस्त्र, सेना या विजय? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, सबसे बड़ा धन है समय। जो समय को पहचानता है वही जीवन को समझता है। फिर श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। कभी एक राजा था जो सोचता था कि अभी समय बहुत है, बाद में धर्म के काम कर लूंगा। वह रोज कहता, कल से सत्कर्म शुरू करूंगा, अभी तो राज्य कार्य में व्यस्त हूं। लेकिन एक दिन यमदूत आए और उसका जीवन समाप्त हो गया। तब उसने रोते हुए कहा, मुझे एक दिन और दे दो। यमदूत बोले, राजन, तुमने पूरे जीवन में एक दिन का भी सही उपयोग नहीं किया, अब एक दिन का क्या करोगे? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। युद्ध हो या जीवन, जो समय को व्यर्थ जाने देता है वह स्वयं को खो देता है। समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करने जैसा है। यह सुनकर अर्जुन समझ गए कि संकोच, डर और आलस्य केवल समय की बर्बादी है। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया, हे केशव, अब मैं कोई पल व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ूंगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, वक्त बर्बाद करना मतलब जीवन को बर्बाद करना। समय के हर क्षण में कर्तव्य और आत्मविकास को स्थान दो, तभी जीवन धन्य होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय वो अदृश्य शक्ति है जो न रुकती है, न थमती है, न किसी की प्रतीक्षा करती है। यह जीवन का सबसे अमूल्य रत्न है और जो इसे खोता है वह स्वयं को खो देता है। हे अर्जुन, जिस क्षण में तू जी रहा है वही तेरा सत्य है। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान ही समय को पहचान, उसी में तेरा कल्याण है। जो मनुष्य कहता है अभी नहीं कल करेंगे, वो समय से धोखा खा जाता है। न ही कश्चित क्षणम पे, कर्म से कोई बच नहीं सकता। जो समय पर नहीं जागता उसका भाग्य सदा सोया रहता है। अगर तू बड़ा बनना चाहता है तो पहले हर दिन को बड़ा बना। हर सुबह से पूछ,
क्या मैं आज भी वही कर रहा हूं जो मेरे लक्ष्य को पास लाता है? योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, तब समय भी तेरा साथी बन जाएगा। मैंने कभी समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। गोकुल में बांसुरी थी, मथुरा में नीति थी, कुरुक्षेत्र में गीता थी। हर जगह, हर क्षण मैंने धर्म का कार्य किया, क्योंकि जो समय को पूजता है, समय उसी को पूज्य बना देता है। हे अर्जुन, यदि तू रणभूमि में निर्णय न लेता तो अधर्म की विजय होती। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ, कायर मत बनो, समय पर निर्णय लो। जो अवसर पर चूके वो जीवन भर पछताते हैं। हे कर्मयोगी, जो समय का सम्मान करता है वो संसार में सम्मान पाता है। बीज समय पर बोया जाए तो ही फसल लहलहाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, समय की चिंता मुझे सौंप। जो समय से भागता है वह शांति से दूर हो जाता है। हर दिन कुछ पल आत्मा के साथ बैठ मुझे याद कर। ध्यान योगेन युक्तेन, जो ध्यान से जुड़ा वही जीवन के असली अर्थ को जान पाया। सबसे कीमती क्षण होता है मृत्यु से ठीक पहले का। जो उस क्षण मुझे याद रखेगा वो मोक्ष पाएगा। अंत काले च मामेव स्मरण, अंत समय में मुझे जो स्मरण करे वो मुझे ही प्राप्त होता है। पर जो जीवन भर समय को बर्बाद करता है वो उस क्षण मुझे भूल जाएगा। समय केवल घड़ी की सुई नहीं, समय ही मेरा स्वरूप है। कालः कर्म फलदाता, मैं ही काल हूं, मैं ही न्याय हूं। जो मुझे समय देकर जीता है मैं उसे जीवन का सर्वोच्च फल देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, वक्त को गंवाया तो जीवन गंवाया, और जिसने जीवन गंवाया उसने मोक्ष का द्वार स्वयं बंद कर दिया। इसलिए कहता हूं, वक्त को साधो, जीवन स्वयं सुधर जाएगा। हर दिन ऐसा जियो जैसे आज अंतिम दिन है। हर क्षण को ऐसा बरतो जैसे वह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना है, समय एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। हर एक क्षण, हर एक पल हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जो लोग समय को यूं ही गंवा देते हैं वे धीरे धीरे अपने सपनों, अपने रिश्तों, अपने उद्देश्य और आखिरकार अपने पूरे जीवन को गंवा बैठते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षणोपि अनवर्त्यः कालः, एक क्षण भी वापस नहीं आता, इसलिए उसे व्यर्थ मत जाने दो। इसलिए अगर तुम आज भी आलस्य में हो, टाल मटोल में जी रहे हो तो संभल जाओ। समय हाथ से निकलने में देर नहीं लगाता, और जिस दिन तुम्हें इसकी कीमत समझ में आती है उस दिन यह तुम्हारे पास नहीं होता। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने जीवन को उस ऊंचाई तक न पहुंचा दो जहां तुम जाना चाहते हो। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।